नमस्कार। स्टडी मार्केट विद डीके में आज हम एस्टर डीएम हेल्थ केयर के Q4 के नतीजों की समीक्षा करेंगे और रिजल्ट को स्टडी करने के लिए हम screener.com का सहारा लेंगे। सीधा स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। फ्रेंड्स, ये एस्टर डीएम हेल्थ केयर इसका क्वार्टर्स के रिजल्ट्स का क्वार्टर्स हमने ये एस्टर डीएम हेल्थ केयर screener.com पे ओपन किया। जस्ट मिनट, एक पेन को ले लेते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं तो जून 2025 में 11,178 करोड़ और आज 1182 करोड़, अप्रॉक्स 18% की इसमें ग्रोथ था। 18% की ग्रोथ टॉप लाइन में। और अगर हम इसका बॉटम लाइन पकड़ते हैं एक बार के लिए तो यहाँ 86 करोड़ से ये 150 करोड़, 86 करोड़ से 150 करोड़ रिवेन्यू में 18% और यहाँ पर 80% के आसपास। कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब हम इनकी बिटवीन द लाइन स्टडी करते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ देख पा रहे हैं हम 18% का रेवेन्यू में ग्रोथ। एक्सपेंस को इन्होंने सिक्वेंशियली रिड्यूस किया है 983 करोड़ से, आप देखेंगे तो 958 करोड़ सिक्वेंशियली रिड्यूस किया है। और बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंस 818 करोड़ से 958 करोड़ रुपए, क्योंकि जब सेल्स में ग्रोथ हुई है तो उन प्रोपोर्शनेट आपका एक्सपेंस में भी ग्रोथ होगी। अगर हम यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट को देखते हैं तो 22.52% और मटेरियल की कॉस्ट इस ईयर में 22.26%, यानी कि उसमें रिडक्शन है। एम्प्लॉय कॉस्ट 18.29% से 18.61%, ऑलमोस्ट म्यूटेड ही है। ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कामकाजी मुनाफा अगर हम देखते हैं तो 182 करोड़ से 224 करोड़, राइट। और अदर इनकम 5 करोड़ और यहाँ पर 37 करोड़। इसके अलावा इसमें यहाँ पर हमारे को ओके अदर इनकम नॉर्मल है, बाकी कोई ऐसी कोई मेजर फिगर नहीं है। इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा यहाँ पर 91 करोड़ और यहाँ पर हमारा 163 करोड़। तो अप्रॉक्स वही 80% के आसपास हमारे प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। टैक्स की लायबिलिटी 6% पिछले साल थी, इस साल भी 6% है। 86 करोड़ रुपीज से जो प्रॉफिट है बढ़ के 154 करोड़ रुपए। पिछले साल ईपीएस जनरेट हुई थी 1 रुपये 58 पैसे की और इस बार ईपीएस है 2 रुपये 71 पैसे की। ये भी ऑलमोस्ट डबल तो नहीं है पर 70% के आसपास ईपीएस में भी ग्रोथ है। अब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख लेते हैं एक बार। इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम देख रहे हैं तो सेल्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 4,138 करोड़, इस फाइनेंशियल में 4,643 करोड़ ग्रोथ है। उसी प्रोपोर्शनेट में ठीक है, एक्सपेंस में भी ग्रोथ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आप देखेंगे 754 करोड़ से 864 करोड़। मार्जिन अगर हम देखेंगे तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट एवर है 19%, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो 13%, 15%, 15%, 16%,
पिछले साल थे 18% और इस बार 19%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इन्होंने एनहांस किया है। और यहाँ पर ये जो अदर इनकम नज़र आ रही है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5,169 करोड़ की, तो ये जो था जीसीसी एक बिजनेस था जिसको सेल ऑफ किया गया था, उसकी ये इनकम यहाँ पर शो हुई है जो कि वन टाइम था। तो इसलिए ये लास्ट ईयर ये वन टाइम में प्रॉफिट भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है। ओके, तो इसलिए इसको अगर हम ये देखेंगे तो ये काफी इन्फ्लेटेड सी लगेगा क्योंकि ये वन टाइम एडजस्टमेंट थी, क्योंकि वो बिजनेस को सेल हुआ था। ठीक है, अब हम इसका एक बार बैलेंस शीट को देखते हैं। उससे पहले जस्ट ए मिनट, यहाँ पर राइट, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी में अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर 11% कमा के दिया। स्टॉक प्राइस 43% की ग्रोथ है, स्टॉक प्राइस चल रहा है 43% राइज कर गया है, जबकि प्रॉफिट में ग्रोथ है 37%। 12 ट्रेलिंग मंथ्स के अंदर 12 मंथ्स में 37% की प्रॉफिट में ग्रोथ है। सेल्स में 12 मंथ्स के अंदर 12% की ग्रोथ है। सेल्स में 12%, प्रॉफिट में 37% और स्टॉक प्राइस चल गया है 43%। रिटर्न ऑन इक्विटी 11%। बैलेंस शीट में देखते हैं तो इक्विटी कैपिटल हमारा 500 करोड़, 518 करोड़ कैपिटल छोटा ही है। रिजर्व जो हमारे पास है आप यहाँ देखिए 4,058 करोड़ के रिजर्व्स है और उसके अगेंस्ट में 2,000 करोड़ की ऑलमोस्ट बोरिंग्स है। अदर लाइबिलिटीज हैं ये 1100 और फिक्स एसेट्स देखिए 3,920 करोड़ से बढ़ के 4,200। वर्क इन प्रोग्रेस ये भी आगे एसेट्स में आ जाएगा 413 करोड़ रुपए। राइट, तो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है क्योंकि रिजर्व्स हमारे पास अच्छे खासे हैं इन कंपैरिजन टू इक्विटी कैपिटल। 500 करोड़ की कैपिटल है इक्विटी और उसके अगेंस्ट 4,000 करोड़ के हमारे हाथ के अंदर रिजर्व्स हैं। अब इसका हम देख लेते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो में अगर हम देखते हैं तो जस्ट ए मिनट, कैश फ्लो, कैश फ्लो जी क्लियरली विजिबल है कैश फ्लो के अंदर कि हमारे को 656 करोड़ ये पिछली बार था 425 और 600, यानी कि कैश कंपनी के पास है। और ये तो खैर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं, इनको एडजस्ट करने के बाद नेट कैश 63 कंपनी के पास है। फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है 179। रेशियो जो निकल के आ रही है 94%, जो कि एक हेल्थी कंडीशन को शो कर रही है। ओके, अब उनकी हम जो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज निकल के आ रही है फ्रेंड्स, आपको मैं ये बताता हूँ। जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आ रही है वो है, यहाँ पर देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल 100 माइनस में 107 और यहाँ माइनस में 112, यानी कि जो सप्लायर है उधार में अपने आप माल डाल रहे हैं और हमको इतना समय के क्वार्टर का समय मिलता है। और यहीं पर अगर हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल को तो -32 और ये -28, यानी कि पेमेंट एडवांस में है। सिरिंज का रैपर जब खुलेगा जब पेमेंट जमा हो जाएगी, यही कहा जाता है हॉस्पिटल सेक्टर में। तो पेशेंट से तो पैसा पहले आ जाता है, इलाज बाद में होगा नेचुरली, तो उनके पास पेमेंट्स की वर्किंग कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है। एक एक महीने का एडवांस के अंदर इनके पास वर्किंग कैपिटल है और जो माल सप्लाई हो रहा है वो इनका उधार पे आ रहा है, उनकी पेमेंट्स इन्होंने बाद में करनी है। एक एक क्वार्टर की वहां से इनको अवेलेबिलिटी है। तो स्ट्रॉन्ग कैश इन हैंड और वर्किंग कैपिटल की
कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से क्लियरली विजिबल होता है, राइट, जो कि एक एक्सीलेंट पॉइंट है मेरी समझ में। अब जरा इसमें हम प्रमोटर्स को देखते हैं। प्रमोटर्स जो हैं अप्रॉक्स 40% के आसपास ही हैं, बराबर ही है। और एफआईआई जो हैं यहाँ पर 19 से 18, 18 और अब 17 एफआईआई ने अपना माल यहाँ पर छोड़ा है, राइट। और डीआईज ने 26 से 27, उसी प्रोपोर्शनेट में डीआईज ने उस माल को संभाल लिया है। पब्लिक के पास जो है 14.61%, और उस पब्लिक में से भी अगर आप 14 में से देखेंगे तो 2.69 ये बीसीपी एशिया फंड होगा टॉप को, और ये रशीद असलम बीन उनके पास 2.17 करोड़ की हिस्सेदारी, शमशुद्दीन बीन मोहम्मदीन महाजी 1.9, इन तीन को अगर हम जोड़ते हैं तो 5 अप्रॉक्स 6, तो 6% के आसपास आप ये लगा लीजिए कि यह भी स्ट्रॉन्ग हैंड में है। और जो 14 में से 6 जाएंगे तो पब्लिक के पास 8% है, तो पब्लिक के पास कम हिस्सेदारी है, ये यहाँ से क्लियरली विजिबल है। पूरी की पूरी कंपनी 40% प्रमोटर्स, 17 यहाँ पर, 27 यहाँ पर, तो 35 और 40 75% जितनी रिक्वायरमेंट है सब की सब स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर है, तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर हम देखेंगे तो पहले 1.46998 थे, अब 136 हैं। 1,36,892 शेयर होल्डर है इस कंपनी में। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हिस्सेदारी सिर्फ 1,36,892 शेयर होल्डर्स के बीच में है, और इससे एक ये छोटे साइज की कंपनी निकल के आती है। बट अब जो है ये 10,600 बेड के साथ तीसरे पायदान की तरफ पहुंच रही है, क्योंकि अपोलो नंबर 1 पे है, उसके बाद मेरे ख्याल मैक्स आता है, अपोलो मैक्स, और ये 28 स्टेट के अंदर अब एस्टर डीएम हेल्थ केयर ने अपना पैर जमा लिया है, 28 स्टेट्स इन इंडिया। और उसके साथ साथ ये जो इंटरनेशनल हेल्थ टूरिज्म है उससे भी इन्होंने अच्छी अर्निंग करी है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अप्रॉक्स 40% के आसपास है। वो इन्होंने की पीपीटी और कॉन्फ्रेंस कॉल से हमारे को नजर आएगी। अब थोड़ा सा हम इसका यहाँ पर जो कंपनी ने अपनी पीपीटी दी है उसको स्टडी कर लेते हैं। कंपनी यहाँ पे बता रही है कि देखिए हमारा जो है 18% का ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू में ग्रोथ है, ये देखा हमने वहाँ पे विजिबल था। और पेशेंट वॉल्यूम, जो पेशेंट की संख्या है वो भी 12% से बढ़ रही है, अच्छी बात है। और उससे भी बात यहाँ पर ये जो ARPP मीन्स एवरेज रिवेन्यू पर पेशेंट ग्रू बाई 8% ईयर ऑन ईयर, यानी कि जो पर पेशेंट का है इनका इनकम वो 8% की दर से ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पर इनको देखें तो यहाँ पर ये देखिए एडिड 373 बेड्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, टेकिंग बेड कैपेसिटी टू 10,623, यही मैं आप कहता है 10,600 के आसपास है, टू बी वेरी स्पेसिफिक 10,623 इनके पास बेड है। मार्च 2031, सॉरी मार्च 31, 2026, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल कर देते हैं और नीचे स्टडी करते हैं, जस्ट ए मिनट। तो यहाँ से आप विजिबल है, ये देखिए टोटल पेशेंट वॉल्यूम 12% की यहाँ पर ग्रोथ है, रिवेन्यू में 18% की ग्रोथ है, इबिटा में 25% की ग्रोथ है, ऑपरेटिंग इबिटा जो है 118 बेस पॉइंट से ग्रो कर रहा है, राइट। इस स्लाइड में अगर हम देखते हैं, ये इन्होंने जो है
क्वालिटी कंट्रोल इंडिया लिमिटेड को अपने में मर्ज किया, इसलिए ये दोनों को मिलाकर यहाँ पर आ रहा है। ये क्वालिटी कंट्रोल की फिगर्स हैं और ये एसटीडीएम हेल्थ केयर की फिगर्स हैं, और यहाँ पर ईयर ग्रोथ इस पीपीटी में इन्होंने दिखाया। रेवेन्यू 18% से, ईबीटा 25% से, ऑपरेटिंग ईबीटा 118 बेस पॉइंट से, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 293 बेस पॉइंट से 21% की ग्रोथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत अच्छी बात है। इसके आगे हम देखते हैं जी। अब क्योंकि इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल इंडिया लिमिटेड का मर्जर हुआ, तो 20 इनके अपने हॉस्पिटल थे, 19 इनके क्वालिटी कंट्रोल इंडिया लिमिटेड के मर्ज करके 39 हो गए। पहले ये 16 सिटीज में इनकी प्रेजेंस थी, 14 में क्वालिटी कंट्रोल थे। अब आज की डेट में मर्ज एंटिटी 28 स्टेट्स के अंदर है। बेड कैपेसिटी 5,400 से 5,174, इनकी टोटल होगी अब 10,623। ऑक्यूपेंसी 59 इसकी, 64 क्वालिटी की, टोटल ऑक्यूपेंसी 61%। एवरेज रिवेन्यू पर पेशेंट 1.25 लाख के आसपास था, अब 1,34,000। मर्ज क्वांटिटी की 1,29,000। टोटल पेशेंट वॉल्यूम मिलियंस के अंदर 0.98, क्वालिटी कंट्रोल के 0.95 और मर्ज एंटिटी का 1.93। तो ये डाटा क्लियरली शो कर रहा है। वैसे भी हेल्थ सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं, सिर्फ इंडियन सेक्टर को ही नहीं, ये इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी अटेंड करते हैं, वहाँ से भी अच्छी खासी डिमांड इस हॉस्पिटल सेक्टर में आती है। ये सब आप लोगों को पता ही है, क्योंकि इंडिया जो है हेल्थ टूरिज्म को भी भारत सरकार का भी बढ़ावा रहता है, और क्योंकि यहाँ पर इन कंपैरिजन टू यूरोपियन कंट्रीज ट्रीटमेंट सस्ता और अच्छा मिलता है। सस्ते के साथ यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा है, ये हमारी वर्ल्ड में ये हेल्थ केयर की तो हिसाब से रेपुटेशन है। और इस तरह की जो प्राइवेट कंपनीज हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, वो उस रेपुटेशन को बनाए हुए रखे हैं। उसी में ये कड़ी है एसटीडीएम हेल्थ केयर, क्योंकि अभी एक स्मॉल कंपनी है। रिवेन्यू यहाँ पर 14% की ग्रोथ, ऑपरेटिंग एबिटा वही ठीक है। ये बेड हमारा 10,623, ये सब चीज़ें हम उसको मोटा मोटी हम इसकी कवर कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने जो है ये एसटीडीएम हेल्थ केयर का Q4 के रिजल्ट की स्टडी करी, उनकी पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ, जो कि कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करी। उसके अलावा यहाँ पर एक नोट्स हैं जो कि इनके रिजल्ट के साथ पब्लिश हुए हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि 23 अप्रैल 2018 में एक मिनिमम वेजेस के रिगार्डिंग केस चल रहा है इन पे, ठीक है। और उसके लिए जो है एक रिट पिटीशन, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, रिट पिटीशन सिविल नंबर ये 2018 ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला में पेंडिंग है। क्योंकि जो डिमांड है वो ये कह रहे हैं कि हमारे को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो पेमेंट करी जाए, ठीक है। और कंपनी का ये कहना है कि हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करेंगे, जो इनका मिनिमम वेजेस को लेके कुछ इश्यूज चल रहा है। पर उसके लिए कंपनी ने जो है ना ऑलरेडी अपना जो है 38.40 करोड़ का प्रोविजन बना के छोड़ दिया था, ठीक है। अगर डिसीजन कंपनी के यानी कि हॉस्पिटल के अगेंस्ट जाएगा तो अभी से इसी फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 38.40 करोड़ रुपए का प्रोविजन बना दिया है। तो इन फ्यूचर में किसी भी तरीके की एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आएगा। और बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 21 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेबर कोड को रिवाइज किया था, जिसके अंदर हमारे को ये कुछ ग्रेजुएटी वगैरह की पेमेंट्स के रिगार्डिंग कंपनीज को डायरेक्शन है, उसके लिए भी इन्होंने जो है ये प्रोविजन फॉर ओवर टाइम अलाउंस इतना, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज अमाउंटिंग टू रुपीज इतना, ये ग्रेजुएटी अमाउंटिंग टू रुपीज, ये
प्रोविजन फॉर कंपनसेटेड एब्सेंस अमाउंटिंग टू रुपीज इतना, इन सब का प्रोविजन कंपनी बना के ऑलरेडी अपनी बुक्स के अंदर चल रही है। तो जितने भी फोर्स इन कंपनी कर सकती है प्रोविजंस का, अपना एक केस चल रहा है, उस केस के लिए 38 करोड़ का प्रोविजन बना रखा है। लेबर कोड में चेंजेस की वजह से जो है ये हेडवाइज, सारे हेडवाइज प्रोविजंस कंपनी ने बना के रखा हुआ है। तो इस हिसाब से कंपनी एक ग्रोथ की पथ पर चल रही है, अच्छी संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ जस्ट ए मिनट, यहाँ जी थोड़ा सा इसको यहाँ से भी हम स्टडी कर लेते हैं। मार्केट कैप 38,000 करोड़ की है इसकी, और एंटरप्राइज वैल्यू भी 38,000 करोड़ की है। तो अपनी एंटरप्राइज वैल्यू के बराबर ही ये कंपनी इस समय ट्रेड कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है अब हाई लो ऑलमोस्ट अपने हाई पे ही ट्रेड कर रहा है कंपनी का करंट प्राइस। और प्रभुदास लीलाधर की इसके अंदर भी एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई है, मनी कंट्रोल पे भी है। उन्होंने इसका कुछ टारगेट 800 रुपए के आसपास तक का दे रखा है, तो ऑलमोस्ट तो वो उसी के पास ही है, 734 रुपए। करंट प्राइस को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट आप इस प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट प्राइसिंग हो चुका है, जो एक अच्छा रिजल्ट है। वो काफ़ी कुछ इस प्राइस के अंदर प्राइसिंग है, क्योंकि स्टॉक को अगर आप देखोगे कोई सस्ता नहीं है, 93 की पी पे है, राइट। अगर हम इसी को जस्ट ए मिनट में आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, इसका हम ईयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं। मैं इसको पेंसिल को ले लेता हूँ यहाँ से। अपोलो जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो 61 की पी पे है, मैक्स 67 की पी पे है, फोर्टिस 71 की पी पे है, और एस्टर डीएम 92 की पी पे है। तो पी के हिसाब से देखोगे तो ये कोई यहाँ पर सस्ता नजर नहीं आएगा। इससे सस्ते यहाँ पर आपको नारायणा, ग्लोबल, कृष्णा, बट ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी एग्रेसिवली काम कर रही है, जो मैनेजमेंट का कंपनी के रिगार्डिंग एक्सपेंशन का व्यू है, उस सबको अगर हम स्टडी में लेके बात करते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एडवाइस लेके आप जो भी निर्णय लें। मैं तो सिर्फ एक कंपनी के Q4 के रिजल्ट की स्टडी करी है, आप लोगों के साथ उस स्टडी को शेयर किया है, और मेरा इसके अंदर और कुछ व्यू नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को स्टॉप करता हूं विद डिस्क्लेमर, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद। थैंक यू वेरी मच।